बोलो यमुना मैया की। अरे बोलो यमुना मैया की। बोलो यमुना मैया की। हर हर महादेव। अरे ये क्या दिल्ली का दीपक, ये क्या कर रहे हो यार? भैया यमुना में डुबकी लगाई है। यमुना मैया की जय हो। दिल्ली में हूँ, कैमरामैन से कहूंगा एक बार उधर दिखा दो, वो ITO का ब्रिज है। और ये दिखा दो इधर आपको मेट्रो का। उधर दिखाओ कैमरामैन, ये मेट्रो का ब्रिज है। मैं अभी हरिद्वार में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में नहीं हूँ। मैंने कहा था जिस दिन यमुना का पानी साफ लगेगा, पीछे से पानी छोड़ा गया हथिनी कुंड बैराज से, मगर पानी में सफाई है। परेश वर्मा और रेखा गुप्ता जी के काम से मैं बहुत हद तक खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। इसीलिए मैंने बोला यमुना मैया की जो है। अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं और आगे जाता, क्योंकि उसके लिए गोताखोर चाहिए। मगर फिलहाल इतना ही बहुत है। बोलो यमुना मैया की जय। कोई गंदगी नहीं, ये है केजरीवाल काम, इसे कहते हैं विकास। और तुम विकास नहीं दिखा पाए। मैं यही बताना चाहूंगा पत्रकार आपको कि आने वाले समय में ये भगवा वस्त्र की कसम, यमुना मैया में लोगों को डुबकी ना लगवा दी 2 साल में रेखा गुप्ता और परेश वर्मा ने, तो मेरा नाम दिल्ली का दीपक नहीं है। क्योंकि मुझे इन पे विश्वास है, बीजेपी की सरकार बनी है तो हमें इन पे आस है। और केजरीवाल के 11 साल के काम से हम निराश हैं। केजरीवाल के ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के दीपक ने लगाई यमुना में डुबकी और कुछ लोगों की किलस जाएगी। किनकी किलसेगी? वो जो कहते हैं हमें जूठा नहीं चाहिए। भैया हम आए, मैं वही दीपक हूँ कि जब आप लोगों के साथ यहाँ आता था, मैं वही दीपक हूँ जो नाला दिखाता था। मगर आज यमुना निर्मल और पावन है। और अगर इसमें बदबू होती तो आपको यमुना माई की कसम है, आप बताइए स्मेल आ रही? नहीं, स्मेल नहीं आ रही। पानी आपको मैंने मेरी बात सुनिए, ये यमुना का जो पानी है, इस पानी में और पहले के पानी में कितना फर्क है? अरे धरती आसमान का अंतर है। पहले यहाँ खड़ा हुआ जाता था, नहीं बदबू आती थी। आज से 4 महीने पहले मनोज शर्मा जिस टाइम पे यहाँ पर परेश वर्मा जी आए थे शपथ लेने के बाद, तब की यमुना में और अब की यमुना में कितना फर्क है? जबरदस्त अंतर, धरती आसमान। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही व्यवस्था बनाए रखे। मगर जो लोग कूड़ा करकट और गंदगी फेंक के जा रहे हैं, वो लोग अपनी यमुना को नहीं, अपनी माँ को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या आप अपनी माँ की गोदी में कूड़ा करकट और गंदगी फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। तो ये मेरी माँ का आंचल है, ये मेरी माँ की गोद है, और तुम यहाँ आकर गंदगी फेंकते हो। अरे मुझे डुबकी लगाने लायक छोड़ा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को कोसेंगे कि मम्मी पापा आपने यमुना को प्रदूषित कर दिया है। और गवर्नमेंट से भी मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, रेखा गुप्ता जी, आज दिल्ली के दीपक ने डुबकी लगाई है, ट्विटर में टैग करूंगा आपको वीडियो। परेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, पंकज सिंह जी और जितने भी मंत्री हैं, और मनिंदर जी सिरसा जी को भी टैग करूंगा कि दिल्ली के दीपक ने डुबकी लगाई है, जो आज ऊपर वाले की दया से किसी परिचय का मुताज नहीं है। सरकार ने काम किया, बरसात ने भी काम किया, अब प्रकृति जो काम किया, सरकार ने 20 से 30% काम किया है केवल 4 महीनों में। प्रकृति ने जो काम किया है, अगर उसी काम को प्रकृति के संयोग के रखना है तो इसको मेंटेन कर दे। अगर परेश वर्मा जी ने इसको मेंटेन कर दिया तो दिल्ली का दीपक हर हफ्ते आके यहाँ डुबकी लगाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं पहले 3 महीने में एक बार जाता था गंगा के स्नान करने, तो मैं 3 महीने में गंगा का स्नान भी करूंगा, मगर यमुना मैया का नाम लेता हुआ जाऊंगा और बोलूंगा यमुना मैया की जय हो। और मैं सुबह भी डुबकी लगाऊंगा तो शाम को भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरी यमुना, आज मैंने डुबकी लगाई है तो मेरे शरीर में आपको कहीं कीच नहीं। कैमरामैन, कोई झूठ बोलने वाली, केजरीवाल जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। देख दिल्ली के दीपक ने बीजेपी की सरकार आते डुबकी मार दी। बॉलीवुड वालों, तुम कहते हो मैं मोदी योगी की सपोर्ट करता हूँ। अरे मूर्खों, मैं मोदी योगी की सपोर्ट नहीं करता, मैं राम की करता हूँ, श्याम की करता हूँ, और उन पत्रकारों की करता हूँ जो निडर होकर सनातन के लिए काम करते हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। यहाँ हमारी यमुना प्रदूषित है और 11 साल में केजरीवाल ने एक बार आके यमुना में नहीं झांका। आज आप जाकर देखो वासुदेव घाट की क्या स्थिति है। आज वासुदेव घाट चमचम चमा रहा है, चमचम चमक रहा है। क्यों? परेश वर्मा ने अपनी जेब से नहीं लगाया, रेखा गुप्ता ने अपनी जेब से नहीं लगाया, टैक्स का पैसा हमारा है। देखिए, ये मोदी मेरे को पैसा नहीं देता, मगर तुमने 7,000 करोड़ रुपए यमुना के सफाई अभियान में कहाँ लगा दिए? तुमने एडवर्टाइजमेंट करी। आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? क्योंकि तुम्हें डर सता रहा है। ईडी, सीबीआई, तिहाड़, 4 चवन्नी तेल में और अरविंद केजरीवाल फिर जेल में।
नहीं वो तो आज हमने यमुना में जो डुबकी लगाई है ये वही यमुना है। हमारी आंखें तरस गई थी मनोज शर्मा। ये देखो मैं आपको इसका पानी चेक कराता हूँ। पानी बताइए आप साफ करना। ये देखो भाई साहब, ये देखो बिल्कुल साफ निर्मल पानी आप देखिए। कैमरामैन, हाँ ताजा पानी है आप कहोगे। बिल्कुल। ये देखो भाई साहब आ रहा है, बिल्कुल एक भी कण इसमें आपको गंदगी का ये देखो। देखिए, ये देखिए बिल्कुल आप देखिए। ये देखो। बोलो यमुना मैया की जय। ये भक्ति है, श्रद्धा है, ये जीता जागता इतिहास है। अरे पहले केजरीवाल ने छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। हाँ। ये हमारी छोटी गंगा थी। आज मैं यहाँ पर अगर आया हूँ वस्त्र पहन के, तो मैं चाहता हूँ कि इसको घाट बनाया जाए। जैसे वासुदेव घाट है वैसे यहाँ टूरिस्ट आए, अंग्रेज आए, हमारे स्वदेशी लोग आए, सनातन को पूजने वाले लोग आए और आकर बोले कि दिल्ली के दीपक की मजा आ गया। यहाँ कोयल की चिलचिलाहट हो, यहाँ हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है पीछे, वो जंगल में आके देखे और वो भी बोले रेखा गुप्ता जी आपने कमाल कर दिया है। और जब प्रकृति खुश होती है ना तो उस व्यक्ति को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज नरेंद्र मोदी से प्रकृति खुश है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर बनवाया। आज नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाया। अब तो सुनने में आ रहा है कि गंगा का पानी भी यमुना में डाला जाएगा। ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है भाई साहब, मैं इतना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, जितने नाले हैं वो बंद करो। सच्चाई हमेशा बोलनी चाहिए मनोज शर्मा। जितने नाले हैं उसको बंद करो, इसके साथ इनकी ज्वाइंटिंग छोड़ दो और मेरी निर्मल यमुना मुझे वापस लौटा दो। मेरी बचपन की यमुना मुझे वापस लौटा दो। मनोज शर्मा की, शीला दीक्षित की, परवेश वर्मा जी के पिताजी स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा की यमुना हमें वापस लौटा दो। जिस यमुना में हम खेलते थे, कूदते थे, नहाते थे। यमुना पे ही तो कृष्ण जी ने अपना पूरा जो है भैया शेषनाग जब आया था कृष्ण जी से, जब उनका युद्ध हुआ था, बाद में वो पराजित हुआ, तो यमुना जी से ही वृंदावन की वो विकराल रूप धारण करा। और यमुना जो है भाई साहब, वो उनका पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। उनका ये इतिहास है कि जिसने भी यमुना में डुबकी लगाई या यमुना की छतर छाया में आया है, यम की बहन माना जाता है। यम की बहन माना जाता है भाई साहब। मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को मैंने आज डुबकी क्यों मारी, मेरे को भी किसी ब्राह्मण ने बोला कि सावन का पावन महीना चल रहा है और महाकाल का नाम ले डुबकी लगा। अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है मनोज शर्मा, नहीं तो मैं आपको आगे जाता हुआ दिखा देता, क्योंकि देखिए लाइफ गार्ड होना जरूरी है, यहाँ पर घाट की व्यवस्था होनी जरूरी है। मगर मैंने केवल डुबकी मारकर ये दिखाया है कि पहले से पानी निर्मल है। मगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पीने योग्य हो गया है, मगर फिर भी मैंने आचरण किया, चाहे मेरी जबान तक गया, मगर बीमार नहीं पड़ूंगा। और ये वो केजरीवाल है जो पंजाब की नदियों को प्रदूषित करके बैठा है और बात करता है दिल्ली मॉडल की। अरे पंजाब के लोगों को दिल्ली का मॉडल आके दिखाओ। दिल्ली बर्बाद करके ये पंजाब चला गया। तो आज सावन के पावन महीने में दिल्ली के दीपक ने अगर यमुना में डुबकी लगाई है तो ये बताने के लिए लगाई है कि ना तारीख ना सुनवाई, यही फैसला। सच दिखाया है और सच के आगे जीत है। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बाजीगर? बीजेपी कई बार हारी। बहुत साहस दिखाया दीपक भाई। ये मैं पहले से लगा पड़ा था मनोज शर्मा जी, आप भी आते थे यहाँ जब ये नाला था। मगर मैं क्या कहूंगा परवेश वर्मा जी को कि आप इस यमुना को निर्मल रखो। रेखा गुप्ता जी, अगर दिल्ली के दीपक की इंसल्ट हो गई, आप 5 साल में इतना कर दो यमुना को कि मैं डंके की चोट पे जाकर कांग्रेस और झाड़ू वालों को बोलूं कि इधर रेखा गुप्ता का काम देख लो 5 साल का और इधर आकर आप केजरीवाल का देख लो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को इतना साफ कर दो कि गंगा और यमुना में कंपटीशन हो जाए कि सबसे साफ कौन है। और लोग दिल्ली के यमुना में नहा ले, यूपी के गंगा में नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जाए उधर। गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी हमारे देश की पहचान है। वैसे तो बहुत है लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भोले बाबा की फौज करेगी फौज। कांवड़ी भाइयों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो, मेरे को बहुत लोगों के कमेंट आए कि दिल्ली के दीपक भाई एक बार यमुना में डुबकी लगाकर दिखाओ, हम मान जाएंगे कि पानी कैसा है। पानी कैसा नहीं है, पानी पावन है, कौशल है, स्वच्छ है। और यमुना का पानी शीतल है रे, शीतल है। और मेरी यमुना मैया की जय हो। और विपक्ष वालों, तुम्हें हो जाएगी अब बवासीर। धन्यवाद दीपक जो है लगातार यमुना पर कंटेंट बना रहे थे और आज स्नान करके भी दिखा दिया कि कितनी श्रद्धा उनकी यमुना में है। अपनी जो पुरातन नदियों पर है उन पे है। अब सरकार का भी काम है, बारिश ने जो काम किया, सरकार ने जो काम किया है, यमुना में 50% से ज्यादा का सुधार है। 100% मेंटेन रखना है तो यमुना को इसी फेज से आगे बढ़ाना होगा। एसटीपी को ठीक रखना होगा, नालों को बंद करना होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यमुना से प्यार करने वाले हर व्यक्ति तक ये सूचना पहुंचे कि यमुना में कितना सुधार हुआ। बोलिए
यमुना माता की जय।